Hello and welcome back again to my YouTube channel Learn with Shirin Kazi. This is my third book of Grammar and Composition, Standard 3rd. Lesson number 10, Regular and Irregular Verbs. Verbs can be divided into two groups to express an action that happened in the past, regular verbs and irregular verbs. Regular verbs, verbs that take D or ED to express an action in the past are called regular verbs. We add D to a verb if it ends with a vowel. I baked cookies yesterday. They danced a lot at their cousin's wedding last week. We add ed to a verb if it ends with a consonant. I brushed my teeth in the morning. I walked to my friend's house yesterday. For some verbs ending with Y, we replace Y with I and add ed. The baby cried loudly last night. He applied for that job at once. For some verbs ending with consonant plus vowel plus consonant, we double the last consonant and add ed. She stopped work. She stopped work at 12:45 p.m. today. They traveled to Germany last month. Regular and irregular verbs, what are they? Verbs are divided into two groups. दो ग्रुप में verbs divide होते हैं, regular and irregular verbs. Regular verbs क्या होते? Verbs that take D or ED to express an action. D और ED से जो end होते हैं वो action बताते हैं past के. They are called regular verbs, जो past में हो चुका. और हम D कब लगाते हैं? अगर verb ends हो रहा with a vowel. अगर कोई verb ending vowel से हो रहा है, जैसे ये BAKE, bake, तो ये E जो है ये vowel है, तो ये end vowel से हो रहा, तो हम उसके आगे D लगाएंगे. Baked, I baked cookies yesterday, मतलब ये हो चुका. Yesterday means कल, past हो चुका, ये कल कुकीज़ बेक्ड हुआ था. दे डांस्ड, अगेन ये ई जो है लास्ट में वॉवल है, तो हमने डी लगाए लास्ट में. वॉवल के आगे हमको डी लगाना है, लास्ट में वॉवल होना चाहिए. तो दे डांस अ लॉट देयर कजिन्स वेडिंग लास्ट वीक, मतलब ये लास्ट वीक बोलते ये पास्ट की बात हो चुकी है, हो चुका. फिर वी एड ed टू अ वर्ब एंड विथ कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से एंड होता है, जैसे BRUSH, ये एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे हम लगाएंगे ed. यहाँ पर WALK इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे लगाएंगे ed. तो वी एड ed टू अ वर्ब एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट. ये भी जो है हो चुका. आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ब्रश किया था. आई वॉक टू माई फ्रेंड हाउस येस्टरडे, ये भी पास्ट है, मैं कल गया था अपने दोस्त के घर. तो ये जो पास्ट वाली चीज़ें हैं, पास्ट एक्शंस जो बताते हैं, वो है रेगुलर वर्ब्स. और यहाँ पर है वर्ब्स एंडिंग विथ वाई, वी रिप्लेस वाई विथ आई एन ed. जो एंडिंग वाई से एंड हो रहा है वर्ब, जैसे ये लास्ट में वाई है, तो हम वाई हटा के IED लगाएंगे. अब यहाँ पर अप्लाई है, तो अगेन लास्ट में वाई है, वाई आप हटा दोगे और उस इन प्लेस ऑफ वाई आपको IED लगाना है. तो ये क्राई का क्राइड हो जाएगा और अप्लाई का अप्लाइड. द बेबी क्राइड लाउडली लास्ट नाइट, मतलब ये पास्ट हो चुका. क्राइड रोई थी. ही अप्लाइड फॉर दैट जॉब एट वंस, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था. तो ये भी एक्शन वर्ड्स है, पास्ट हो चुके. For some verbs ending with consonant plus vowel plus consonant, we double the last consonant and add ed. अगर कोई वर्ड लास्ट में कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट से ऐड हो रहा है, तो हम उसके आगे हम ed लगाएंगे. जैसे ये है स्टॉप्ड और ट्रैवल्ड, और हम क्या करेंगे, लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट को डबल पी कर देंगे. ये लास्ट में एल है तो डबल एल कर देंगे. अब ये लास्ट में है कॉन्सोनेंट, फिर है वोवल और फिर है कॉन्सोनेंट, जैसे इसने यहाँ पर बताया कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट. तो इस तरीके से STOP स्टॉप, तो P है कॉन्सोनेंट, O है वॉवल
और अगेन टी है कॉन्सोनेंट, तो ये जो लास्ट का पी है हम उसको डबल करके ईडी लगाएंगे आगे, स्टॉप्ड। अब यहाँ पर एल कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल है, अगेन वी कॉन्सोनेंट है, तो हम एल की जगह पर डबल एल लगा के ईडी आगे लगाएंगे। ट्रैवल्ड, शी स्टॉप्ड वर्क एट 12:45 PM टुडे। यहाँ पर 12:45 को उसने अपना काम रोक दी थी। दे ट्रैवल टू जर्मनी लास्ट मंथ, वो जर्मनी ट्रैवल किए थे लास्ट मंथ, मतलब ये हो चुका। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स जो है ये बता रहे हैं हमको पास्ट के बारे में, और उन्हें कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। नाउ वर्ब्स दैट एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस एक्स टेक ईडी विदाउट डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट। अभी हमको क्या करना है, जो वर्ब एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट और वॉवेल से, जैसे ये आंट उषा मिक्स्ड एग्स विथ द फ्लेवर टू बेक द केक। यहाँ पर है MIX मिक्स, तो एक्स कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है, तो हमको एक्स के आगे ईडी लगाना है। जैसे मिक्स का हो जाएगा मिक्स्ड। यहाँ पर है टायर्ड वी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, तो ये जो RELAX है रिलैक्स, तो अगेन एक्स कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल है, तो हमको एक्स के आगे क्या लगाना है, ईडी। सो रिमेंबर दिस कि आपको जो वर्ब्स एंड होते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल से और एक्स आता है तो उसके आगे आपको ईडी लगाना है। अंडरस्टैंड? नाउ इर्रेगुलर वर्ब्स, वर्ब्स दैट डू नॉट टेक डी और ईडी टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट आर कॉल्ड irregular verbs. Their spellings change when they are used in the past tense. Irregular verbs में डी और ईडी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है अगर कुछ पास्ट टेंस के बारे में हम कह रहे हैं, तो वो स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है। जैसे वी एट चाइनीज फूड लास्ट नाइट, तो पास्ट फॉर्म ऑफ ईट, ईट का क्या हो जाएगा, एट, तो ये ऑटोमेटिकली पास्ट एक्शन हो जाएगा कि वी एट चाइनीज, हमने चाइनीज खाया था लास्ट नाइट, ईट एट। ओनली स्पेलिंग विल चेंज। आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट, पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म ऑफ स्लीप, स्लीप का आ जाएगा स्लेप्ट, तो ये है ओनली स्पेलिंग इज चेंज, स्लीप स्लेप्ट। नाउ some irregular verbs do not change their spellings. We use the same base form or the root form of the verb, base form, and this is past tense. Cut, cut, cost, cost, put, put, shut, shut. Spellings as it is rahegi. Exercises. Write the irregular forms of these verbs: bring, brought, sit, sat, grow, grown. Run, ran, swim, swam, sell, sold. Choose the correct irregular forms of the verbs in the brackets and fill in the blanks. They took the bus to go to the fair on Sunday. Take, took. Oops, I forgot it was Kriti's birthday yesterday. Forget, forgot. I wore a new dress last week. Wear, wore. Do you know who broke the vase? Break, broke. Mother lost her car keys last week. Lose, lost. Our team won the basketball match yesterday. Win, won. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs in brackets. The jockeys rode the horses really fast. Right, rode. We walked the dogs yesterday. Walk, walked. The clowns showed us trick. Show, showed. The children swept the garden clean. Sweep, swept. Father drove us for football practice last evening. Drive, drove. Mother got me a cup of ice cream last night. Get,
got. So these were all irregular forms of verbs in the brackets, and you have to fill up the blanks and the action that happened in the past. Thank you so much for watching my video. Hope you all understand the lesson with explanation. Please do like, share and subscribe my channel, Learn with Shireen Kazi. Also don't forget to press the bell icon. Write your comments in the comment section, and please watch my video till the end. Don't skip it. Thank you so much for watching my video.